नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो सिंपल रूल ऑफ एडिशन से नहीं जोड़ी जाती हैं। सो वेक्टर जो होते हैं वो कुछ स्केलर अलग होते हैं, जो सिंपल रूल्स होते हैं उसको उनसे अलग होते हैं। सो इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है। सपोज ए वेक्टर, तो एक को सिर्फ हम हेड पे एरो निशान देते हैं, तो इससे पता होता है कि ये वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, वी एक वेक्टर है। ओके, तो वेक्टर में क्या बताया कि वेक्टर में दो चीज़ होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम कैसे दिखाएंगे, लेंथ ऑफ लाइन से दिखाएंगे, मैं इसको डिस्कस करूँगा। डायरेक्शन होगा कैन बी एड बाई स्पेशल रूल ऑफ एडिशन। ओके, तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जो ए है वेक्टर, ओके, सपोज तो ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है ऑफ 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, इन 8 डायरेक्शन। ओके, 1 न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर कंसीडर करूँगा, एंड डायरेक्शन क्या है इसका, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ये होता है हमारा, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। सो फोर्स है 5 न्यूटन इन इस डायरेक्शन। चलो मैं मान लेता हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंटेशन है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो 1 से लेकर ये 5 सेंटीमीटर मैंने खींच दिए से, इसको एरो का साइन दे देंगे, ये बोलते हैं हम हेड, इसको क्या बोलेंगे, टेल। यार क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ओके, सो ये वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर। वेक्टर में डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, ए वेक्टर। सपोज मैं तुम्हें बोलूँ कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 2.5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। सो ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ 2.5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम जो लेंथ है कितनी लेना चाहते हो। मैं चाहूँ तो 1 सेंटीमीटर को ले सकता हूँ, 1 न्यूटन कह रहा हूँ बराबर, 1 सेंटीमीटर को मैं हाफ न्यूटन भी ले सकता हूँ। तो एक्चुअली मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन पहले कंसीडर किया यहाँ पर, तो फिर मैं वही लेके चलता हूँ, आसान होगा। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, डैट मीन 2.5 न्यूटन इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मैं डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन 2.5 देखो यहाँ पर 0 2.5। ओके, सो दिस इज अ वेक्टर ऑफ 2.5 न्यूटन। अब तुम बोलोगे कि नहीं आपने इधर क्यों खींचा, मैं इधर खींचूँगा 2.5 न्यूटन, नॉर्थ डायरेक्शन से तो मतलब है, ये भी तो 2.5 न्यूटन है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसे भी लो, इसे भी लो, तुम यहाँ पर भी खींच सकते हो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 न्यूटन, दिस इज 2.5 न्यूटन। तो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हमें मालूम चलती है कि अगर कोई वेक्टर, क्योंकि मैंने बोला वेक्टर में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और स्पेशल रूल ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड है सेम 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, डायरेक्शन भी सेम है, और वेक्टर है तो वो रूल फॉलो करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के लिए यू कैन से कि ये तीनों वेक्टर सेम है। तीनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों नॉर्थ डायरेक्शन में है, तीनों पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स कि उनके बीच का लेंथ हमेशा इक्वल रहता है, जैसे ये लेंथ जितना है, ये लेंथ हमेशा इक्वल होगा। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल।
these two lines are parallel, these two lines are parallel, but these two lines are not parallel because ये डिस्टेंस देखो पहले क्या था, अभी क्या है, बढ़ गया ना, दिस टू लाइन्स नॉट पैरेलल। सो ये देख सकते हो, ये और ये लाइन, ये नज़दीक है, ये देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, इक्वल वेक्टर्स, दीज आर vectors. No. Why? So there is a point here. Note, vectors are equal. First condition, they have to be parallel. Second condition, they must have same magnitude. Third condition, they must have same direction. Got it? चलो एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सपोज करो कि हमने एक वेक्टर ले लिया, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, और हमने क्या बोला इसे रोटेट करने को। चलो हमने क्या किया, रोटेट कर दिया। ओके, सो पहले ये वेक्टर था, अब ये वेक्टर हो जाएगा। क्या लेंथ चेंज होगा रोटेट करने में? सोचो, ये में उंगली है, मैं इसे रोटेट कर दूंगा तो क्या चेंज हो गया लेंथ? नहीं ना। सो पहले मैं देख लेता हूँ लेंथ कितनी थी इसकी। इट इज़ अराउंड 4 सेंटीमीटर, सो इट शुड बी आल्सो 4 सेंटीमीटर, सो इट शुड बी आल्सो 4 सेंटीमीटर। ओके, चलो, so minute they mistake I think, yeah right, so this is a vector, so क्या वेक्टर चेंज हुआ? याद करो वेक्टर में क्या बताया था, ये वेक्टर हैज यूनिक मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका जो भी मैग्नीट्यूड था, सपोज करो कि ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे वो लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए होगा, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा, ए बी आपको 10 न्यूटन 5 न्यूटन जो भी दिया रहे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, सी। सो ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये ए है, तो ये भी तो ए ही होगा ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, लेंथ तो दोनों का सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सो लेंथ इज सेम। बट क्या डायरेक्शन इसका क्या था, डायरेक्शन पहले क्या था इसका, ये मैंने बताया था, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन क्या था, ईस्ट। अभी क्या हो गया, कुछ टर्न कर गया, तो क्या वही डायरेक्शन रहा? नहीं, चेंज हो गया। सो वेक्टर विल चेंज, यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, वेक्टर विल चेंज इफ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो भी चेंज हो जाएगा, इफ मैग्नीट्यूड विल चेंज, इफ डायरेक्शन चेंजेज, कोई भी एक चीज चेंज कर दो, ये किसी एक को चेंज कर दो दोनों में तो बदल जाएगा। ओके, सो ये वेक्टर अगर था ए, तो बदला क्या? बिल्कुल बदला। क्यों? पहले इसका लेंथ था सपोज करो 2 मीटर, तो अराउंड ये 3 मीटर हो गया। सो डिफरेंट वेक्टर्स, वेक्टर चेंज हुआ ना, वेक्टर चेंज। पहले ये वेक्टर था, अब सेम लेंथ है 3 मीटर 3 मीटर, चेंज हुआ क्या? यस, क्यों? लेंथ तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट हो गया। ये वेक्टर था, मैंने इसको उठा के यहाँ कर दिया, चेंज हुआ। देखो लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, आ जाओ यहाँ पर। वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव टू, वेक्टर्स आर इक्वल इफ, कंडीशंस ये है, कंडीशंस
दे हैव टू बी पैरेलल, पैरेलल है यस। दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है यस। दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है यस। सो सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर। सो a vector does not change if it is slide parallel to itself। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो मैं बता दिया था, बट फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ओके एग्जाम्पल लेता हूँ एक। राम इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो, तो मैंने क्या माना, लेट्स कंसीडर वन सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड फॉर रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं हुआ कि 1 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको हम प्लेन पेपर में कैसे दिखाएंगे। सो 1 सेंटीमीटर में 2 मीटर पर सेकेंड दिखाएगा, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड के लिए 6 सेंटीमीटर। सो चलो 6 सेंटीमीटर हम लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, तो नो प्रॉब्लम, ईस्ट में दिखा सकते हैं इसको। चलो सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ राम। हम डायरेक्शन दिखाएंगे, हेड पैरों को मार्क रहेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। वेलोसिटी ऑफ राम इज 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड मीन्स ऐसे हम एक इसको 2 पैरेलल लाइंस बीच रखेंगे और इसको मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें आपका जो है ये डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, मुझे केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 12 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड को मैंने दिखा दिया इस डायरेक्शन में, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के इसमें एक्चुअली आपने ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, और आपका 6 सेंटीमीटर 12 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा, तो आप लिखोगे 12 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। ओके सडनली he turns right without changing its speed। बोल रहा है तो उसके बाद सडनली राम राइट घूम जाता है, बट स्पीड चेंज नहीं होती है, डैट मीन्स उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड थी अगर, तो 12 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, बट वो राइट घूम जाता है। तो चलो भाई, वो जाके डायरेक्शन रहा था इधर, राइट क्या होगा उसका, लेफ्ट क्या होगा, ये क्या होगा लेफ्ट, ये क्या होगा राइट, किसके लिए, राम के लिए। चलो वो राइट घूम गया, स्पीड तो वही रहेगी इसकी, तो लेंथ भी हमारा वही रहेगा। चलो ओके ओके, सो 12 मीटर पर सेकेंड अभी भी रहेगा। ओके सो दिस वाज वेलोसिटी 1, दिस वाज वेलोसिटी 2। अब नाउ आई एम क्वेश्चनिंग यू, आर टू वेलोसिटीज इक्वल, सोच के बताओ,
तो हम आएंगे अपने रूल पे। फर्स्ट हम चेक करेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या देखोगे, मैग्नीट्यूड कितना था 12 मीटर पर सेकेंड, अभी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड बोलता है ये दे आर इक्वल। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डायरेक्शन। तो बोलता है V1 का डायरेक्शन क्या था, ईस्ट था। V2 का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। डिफरेंट, सो वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल, बट वेलोसिटी 1 का मैग्नीट्यूड कितना था। वेलोसिटी 1 का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी 1 मतलब पहले जो जा रहा था पहले कितना था 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी 2 का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब आफ्टर टर्न के बाद से 12 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो डायरेक्शन नहीं लिया, डायरेक्शन नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड। क्या ये दोनों सेम है, यस, बट दियर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। V1 does not equal to V2, but magnitude of V1 equal to V2. Got it? This is very important. Okay, suppose मैंने